नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिहार के गया जिले के टिकारी क्षेत्र में सरकारी कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। आरोप है कि कई मामलों में अधिकारी स्तर पर फाइलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। पूरा मामला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां नई सरकार के विभागीय बंटवारे के बाद से राजस्व और अंचल कार्यालयों के कामकाज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीओ और आरओ हड़ताल से लौटने के बाद भी कई जरूरी मामलों का समय पर निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच थाना क्षेत्र से भी एक मामला सामने आया है, जहां कमलेश पूटियार द्वारा दिए गए म्यूटेशन आवेदन को कथित तौर पर बिना उचित आपत्ति बताए रिजेक्ट कर दिया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं एक अन्य मामले में निशुरपुर निवासी राजू पासवान की जमीन से जुड़ी प्रकरण में 3 बार विजिट के बावजूद कार्रवाई न होने और मामले को लंबा खींचने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए टिकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। फिर गोल टिपे चलो। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार का गया जिला टेकारी अनुमंडल टेकारी प्रखंड के अंतर्गत अभी हमारी उपस्थिति है अंचल कार्यालय के सामने, और अंचल कार्यालय के पास एक अमीन का ऑफिस बना हुआ है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अंचल यानी सीओ का हड़ताल 2 महीना लगातार रहा। 2 महीने के बाद हड़ताल से वापसी आई। चूँकि नई सरकार सम्राट चौधरी की बनी। नई सरकार बनने के उपरांत हमारे जो भूमि सुधार मंत्री थे, राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को न मिल करके अब मिला है दिलीप जायसवाल जी का। चलेगा दिलीप जायसवाल का यहाँ बुलडोजर। अब देखना यह है कि किसको मिलेगा न्याय। आप देख सकते हैं, जिस चेहरा को देख रहे हैं सामने, ये चेहरे हैं, इनका नाम है कमलेश कुमार मिश्रा जी। बहुत बड़ा मामला है और मामला क्या है मैं इनके मुख से जानूंगा। और सबसे बड़ा मैं आपको बताते चलें कि सबसे बड़ा मामला इस बात का है कि ये लगभग 6 महीने से दौड़ रहे हैं। जमीन इनकी, कागज इनके पास, और कह रहे हैं क्या, शपथ पत्र बना के लाइए। चूंकि आपके जो नेक्स्ट पार्टी है वो अपोज किया है। अब बताइए, हम दौड़े, जमीन मेरा, जब पैसा हम लगाएं और मजा कोई और मार रहा है। देखिए हमारे बीच में है, सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे भाग्य से या मेरा समस्या सुलभ होने के वजह से आपसे मुलाकात हो गई। और फास्ट न्यूज इंडिया को मैं बहुत बहुत बार, अनंतों बार शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जितना मजदूर या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर भी क्यों नहीं हो, सुवर्ण ही क्यों नहीं हो, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का, सबका जो समस्या है जिसको आप उठाने का काम करते हैं। और ऐसे भी आप लोग देश के चौथा स्तंभ माने जाते हैं, इसलिए आप लोग को अनंतों शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके पास मेरा समस्या जो बताऊंगा उसका निदान हर हाल में होगा। मुझे 100% विश्वास है। अच्छा, एक चीज बताइए कमलेश जी, इतना बड़ा मामला कितना दिन से चल रहा है और आपके साथ क्या मामला? देखिए, लगभग मेरा मामला 3-4 महीनों से चल रहा है। मैंने एक ज़मीन लभरा मौजा में थाना नंबर 311 में खाता नंबर 62 और प्लॉट नंबर 224 में लिया था, जिसका एराजी 4.815 डिसमिल है, जिसका मैंने आवेदन किया। इसके साथ साथ कई आवेदन और किया, उसका सहूलियत से, आसानी ढंग से मेरा मोटेशन हो गया, दखल खारिज हो गया, रसीद कट रहा है और राजस्व जो है, जो पैसा है, मलगुजारी है, मैं सरकार को दे रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आरओ सर, एक रवि सर हैं, रविशंकर सर हैं, जो रविशंकर सर हैं, जो भी हैं, और ये जो मेरा जमीन जो आवेदन किए हैं, जिसको बोलते हैं दखल खारिज के लिए मुकदमा जो दर्ज करते हैं, इसमें
कर्मचारी का रिपोर्ट बहुत अच्छे ढंग से है, वो देखा जा सकता है, लेकिन आरओ सर के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें आपत्ति दर्ज किया गया है। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि आपत्ति दर्ज किया गया है तो आपत्ति दर्जकर्ता का नाम बताया जाए और उनका जो है बायोडाटा बताया जाए ताकि और उनको बुलाया जाए। तो उन्होंने 2 डेट दिया, एक 5 तारीख को यहाँ डेट पड़ा था, उस समय इन लोग हड़ताल पर थे। 15/5/2026 को पड़ा, जिसमें हम 11 बजे से आए और जो जमीन विक्रेता थे उनका साला साहब पैगाम खान और वो भी यहाँ आए और हम लोग 11 बजे से लेकर 5 बजे तक रहे और आरओ महोदय के द्वारा बताया गया कि आपको 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, वह जो आपत्ति दर्ज करता है वह नमाज अदा कर आएंगे यहाँ पर। लेकिन 5 बजे तक रहने के बाद आपत्तिकर्ता जो है ना तो यहाँ पर आए और न ही इनके द्वारा कोई संतुष्टि हमको प्राप्त हुआ। ये कहते हैं कि गुप्त उनको रखा जाएगा। मैं कहीं भी संसार के किसी भी जगह में किसी पर मुकदमा होता है, किसी पर कोई भी चीज़ होता है तो उसका नाम बताया जाता है। कुछ चीज़ों में आप जानते होंगे जो संदिग्ध चीज़ है जिसमें नाम बताना मुश्किल होता है, वो अलग चीज़ है। ये तो जमीनी का चीज़ है, इसमें तो आपत्तिकर्ता का नाम बताना चाहिए, तो ये नहीं बता पाए। और जो जमीन हमको बेचे थे उनके परिवार को भी नहीं बताएं और यह जो है टाल मटोल किया जा रहा है। आजकल टाइम दिया जा रहा है और हमारे यहाँ एक ही दुर्भाग्य है, अच्छा जो व्यक्ति रहते हैं उनको नहीं रखा जाता है। विजय कुमार सिन्हा जी तहलका मचाए हुए थे और कुछ दिनों में ऐसे ऐसे जो कर्मचारी हैं जो टाल मटोल कर रहे हैं, कई लोग को आपने सुना होगा या देखा होगा, कई को सस्पेंड किए गए जा चुके। और ये होना चाहिए, उचित न्याय होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए, आप दोषी हैं तो आपको सजा मिलना चाहिए, दूसरा दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। आज जमीनी विवाद क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है इन्हीं लोग की वजह से, क्योंकि काम को सुलझाते नहीं है, उलझा के रख देते हैं। और इसमें कहते हैं कि सहमति पत्र, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जितने लोगों का मोटेशन किया जाता है, दखल खारिज किया जाता है, उसमें कितने लोगों का सहमति पत्र लगता है ये बताएं, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद, क्या आपसी विवाद? ये